हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नवीन लोक प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया गया है कि लोक प्रशासन का जो विकास हुआ वो 1887 को वुड्रो विल्सन के उन्होंने एक लेख लिखा था, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे शुरुआत मानी जाती है। कालांतर में इस सब्जेक्ट के विकास के जब प्रश्न उठने लगे तो जो सैद्धांतिकता का आधार इसे बहुत मजबूती से पकड़े हुए था, या परंपरावादी विचारकों ने जिस फ्रेमवर्क में इस सब्जेक्ट को मढ़ा हुआ था उसके ऊपर प्रश्न उठने लगे, और विकास की प्रक्रिया में लोक प्रशासन के आंदोलन भी एक शामिल हुआ। इस संबंध में आपको यह बता देना उचित है कि ये 60-70 के दशक के बीच की घटना है नवीन लोक प्रशासन के उदय की। और उस समय 1960 के दशक में अमेरिका बहुत सारे घरेलू समस्याओं से, परेशानियों से गुजर रहा था। सरकार के सामने एक अच्छा प्रशासन देना बहुत बड़ी चुनौती थी। साथ ही साथ जो वियतनाम का युद्ध हुआ था उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए थे गवर्नमेंट के, उसने न केवल लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करने का एक बड़ा प्रश्न रखा, बल्कि सरकार के प्रति अलग अलग ढंग से लोगों की नाराज़गी की बात भी सामने आने लगी। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि सरकार अपने डिलीवरी को, अपने कार्यकरण का जो एक तरीका है उसको देखे। तो नवीन लोक प्रशासन में प्रशासन व राजनीति की संबद्धता थी, उसके ऊपर चर्चा हुई कि यद्यपि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और प्रशासन को हम राजनीति के अध्ययन के अभिव्यक्ति मान सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों का जो क्रियाक्षेत्र है वो अलग है। पॉलिटिकल लोग पॉलिसी मेकिंग करें, समस्याओं को समझें, उनके समाधान के आधार पर अपने सिद्धांत बनाएं, उनकी नीतियां बनाएं, और प्रशासन उसको लागू करे। इस सारे चर्चाओं के बीच में सबसे महत्वपूर्ण नाम हम लेंगे मिस्टर हनी के जो अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने अपना प्रतिवेदन दिया जिसे हनी प्रतिवेदन कहा जाता है। 1967 में उन्होंने जिन बातों पर जोर दिया वो ये थी कि जो लोक प्रशासन है इसके विषय का जो आधार है, उसका जो विवाद है उसे समाप्त किया जाना चाहिए कि ये साइंस रहेगा कि आर्ट्स रहेगा। इस एकेडमिक चर्चा से बाहर आकर के यह देखने की ज़रूरत है कि यह विषय या ये जो क्षेत्र है प्रशासन का, इसमें इम्प्लीमेंटेशन के टूल्स कितने प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। और दूसरा ये कि इसका जो विभागीय अंतर्विभाजन कर दिया गया है, यानी कि डिफरेंट तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये समाप्त होना चाहिए। दूसरा ये था कि लोक प्रशासन की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उन्हें भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, जो सैद्धांतिक तौर पर तय किया जा रहा है, उसको व्यवहारिक तौर पे लागू करने में कठिनाइयाँ हैं, और उसको व्यवहारिक तौर पे कुछ पक्षों को लागू नहीं भी किया जा रहा। दोनों बातें हैं। तो वेलेस साइसर ने कहा कि लोक प्रशासन, और एक धन की कमी थी इसलिए रिसर्च वगैरह नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने कहा जो प्रख्यात विद्वान थे वेलेस साइर, उन्होंने कहा कि सारी बातों को समेटते हुए कहा कि लोक प्रशासन है तो राजनीति के सिद्धांत का ही एक समस्या का क्षेत्र है, कि ये भी एक पॉलिटिकल मैटर ही है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कितना प्रभावी बनाएंगे। तो ये चीज़ देखा जाना ज़रूरी है। तो जो अब तक हनी प्रतिवेदन के रेफरेंस में जो बात आती है निकल के, वो ये कि लोक प्रशासन की जो
परंपरावादी सोच है या जो उसके सिद्धांत हैं, उनको डिस्कस बहुत अधिक किए बिना इस बात पर आगे बढ़ा जाए कि हम उनको प्रैक्टिकल स्वरूप कैसे प्रदान कर सकते हैं, और उस संदर्भ में उस राह चलते अगर जो सुधार हमारे सामने आते हैं उन्हें हमें अपनाना चाहिए। उसके बाद में 1968 में ड्वाइट वाल्डो के अध्यक्षता में मिनरो बुक सम्मेलन दूसरा बना, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए। जो सबसे बड़ा प्रश्न था वो ये कि आखिर लोक प्रशासन का ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है। काम चल रहा है, सरकारें अपने ढंग से प्रशासन को काम में ले लेती हैं, लेकिन एक अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें राजनीतिक सत्ताओं को सुगम बनाना है, अगर हम स्टेट को अप्रोचेबल हर आदमी के उसमें बनाना चाहते हैं, हर व्यक्ति को राज्य की प्रक्रिया में सहभागी बनाना चाहते हैं, विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाना चाहते हैं, तो प्रशासन पे ध्यान देना जरूरी है। ये तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए कि हमें सबसे पहले इन बातों का अध्ययन करना चाहिए कि हमारे जो भी निर्णय होते हैं उनके चयन का स्तर क्या होता है। हाँ, उन्हें कौन उन निर्णयों को ले रहा है। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमें प्राथमिकताओं के स्तर को भी समझना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताओं को तय कौन कर रहा है, और जो हमारी प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं क्या वे हमारी प्राथमिकताएं हैं, और अगर हमारी प्राथमिकताएं हैं तो उसको प्रशासन कैसे सॉल्व करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन एक जो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ आई वो ये कि लोक प्रशासन का जो ज्ञान है उसके उपयोग की सीमा किन रेंज में जाएगी। पॉलिटिकल सीमा निर्धारित होगी, सामाजिक सीमा निर्धारित होगी, या नैतिक सीमा निर्धारित होगी। अर्थात कहने का मतलब ये कि आखिर प्रशासन को जो टूल बनाया गया है पॉलिटिकल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, उस टूल की दिशा कहाँ जा कर के ठहरनी चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उठाया। और एक जो चीज़ उन्होंने कही कि वो लोक प्रशासन जो है वो कुछ निश्चित संस्थाओं के लिए के ज्ञान की खोज में लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रशासन कैसे एप्लीकेबल बन सके, ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। तो ये 4 प्रमुख बिंदु इस पूरे डिस्कस में सामने आते हैं कि लोक प्रशासन को प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिकता का जो मतलब है वो ये है कि लोक प्रशासन जिस परंपरागत कार्यदक्षता से जुड़ा हुआ है उसे छोड़ करके उसे समकालीन समस्याओं और मुद्दों से अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। इसके अलावा मूल्य उन्मुखी होना चाहिए, नैतिकता का पुट रहना चाहिए, समता से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन परिवर्तन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये नवीन लोक प्रशासन के विकास की दिशा में बढ़ाए गए कुछ कदम थे। इसके बाद मिनरो बुक सम्मेलन सेकंड भी आयोजित किया गया, जो 1988 में आयोजित किया गया था इसी दिशा में। उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे।